दो तरह के बिजनेस स्टार्ट होते हैं, एक होता है 0 से 1 और एक होता है 1 से n। बड़ी से बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं, एक बड़ी आइडिया से बड़ा होता है। कि बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट होगा तो ही आप बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस करने के लिए अगर आपके पास में पैसा नहीं है, आप बिना पैसे के कुछ काम करना सीखना चाहते हो, तो बिजनेस में ज़्यादा आपके चांसेस है सक्सेस होने के। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही कामकाजी चैनल में। आप जानते हैं यहाँ पर कम इन्वेस्टमेंट में कैसे बिजनेस स्टार्ट होता है, कैसे ग्रोथ कर सकते हो। कोई भी माइंड में आइडिया आ रहा है बिजनेस से रिलेटेड, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और चाहते हो एग्जीक्यूट करना, जो आपको बताएगी कि कैसे बिजनेस को ग्रोथ करा जाता है। बिजनेस को ऐसे समझो, आपके पास में कोई गुड्स और सर्विसेज हैं जिसे आप सेल कर रहे हैं और उसको सेल करने के बाद में आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो सिंपल सा मेथड है, हमें प्रॉफिट कमाना है। हमारे पास में कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ सर्विसेज हो सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अकॉर्डिंग टू पीटर थिल, दो तरह के बिजनेस स्टार्ट होते हैं, एक होता है 0 से 1 और एक होता है 1 से n। 0 से 1 दर्शाता है कि आपके सामने एक ऐसा प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं मार्केट में, या इस तरह का बिजनेस करने जा रहे हैं कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उस तरह के रिसोर्सेज आपको खुद ढूंढने हैं। पहले 1 से n अच्छे से समझते हैं, फिर 0 से 1 समझेंगे। 1 से n इस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं आप जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं इस मार्केट में। जैसे कि आपने कुरकुरे का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको पता है कि पहले से इस तरह के मार्केट में प्रोडक्ट बिक रहे हैं, आपको पता है कहाँ सेल करना है, किस तरह से मशीन खरीदनी है, किस तरह से आपको ग्रोथ करना है। ये 1 से n वाला प्रोसेस होता है। पर 0 से 1 जो प्रोसेस होता है, इसमें आपको नहीं पता है कि कौन से स्टेप्स होंगे, किस तरह से मुझे इनोवेशन करना है, मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग, मार्केट की डिमांड जो फुलफिल करनी है मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से, वो इस चीज़ में होती है। अब आपका मैं एक मिथ तोड़ता हूँ इस पहले वीडियो में। बड़ी से बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं, एक बड़ी आइडिया से बड़ा होता है। कि बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट होगा तो ही आप बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस करने के लिए अगर आपके पास में पैसा नहीं है, आप बिना पैसे के कुछ काम करना सीखना चाहते हो, तो बिजनेस में ज़्यादा आपके चांसेस है सक्सेस होने के। देखो, बिजनेस में जो लोग विदाउट एक्सपीरियंस आते हैं, ओवर एक्सपेंशन कर देते हैं, वो लोग जल्दी ही बिजनेस में नीचे चले जाते हैं। जो लोग बिजनेस में आते हैं, ओवर एक्सपेंशन करते हैं, नीचे चले जाते हैं। मैं दोबारा ये बात बोल रहा हूँ। पर जो लोग एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, कम इन्वेस्टमेंट से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, वो लोग सक्सेस होते हैं। अब मैं आपको एक स्टार्टअप कर्व के थ्रू समझाता हूँ कि बिजनेस के स्टार्टिंग में आपको कैसे चलना चाहिए और एंड तक आपका सक्सेस जो मॉडल है वो क्या रहेगा। अकॉर्डिंग टू स्टार्टअप कर्व, आपका जो इनिशियल एंथुसिज्म होता है, या 95% लोग बिजनेस में कैसे आते हैं वो समझो। बिजनेस में 95% लोग शुरुआती जोश लाते हैं कि मैं जाऊंगा बिजनेस में सक्सेस होऊंगा। वो लोग यहाँ खड़े रहते हैं इस लाइन पे। इतना जोश होता है, इतना जोश होता है कि आते हैं, भैया अभी तो मेरी जो सक्सेस है, मैं इतना पैसा कमा लूंगा 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, कि बस मेरा ही बिजनेस चलेगा, मेरा ही प्रोडक्ट बिकेगा। ऐसे लोग किस तरह से आगे चलते हैं अब आप समझिए। स्टार्टअप कर्व के अकॉर्डिंग शुरुआत में जोश आता है, जैसे ही बिजनेस शुरू होता है, वो बिजनेस शुरू होने के बाद में रियल सीड्स होती है, रियलिटी पता चलती है। जो कि आपको लाइन दिख रही है रियलिटी की, और ये टाइम की लाइन दिख रही है। यहाँ पर क्या होता है, रियलिटी जैसी पता लगी, भैया सच्चाई, अब प्रोडक्ट के लिए आपको बेचना है, बिजनेस को संभालना पड़ेगा, बिजनेस के ऑपरेशंस को संभालना है, सेल्स संभालना है, HR संभालना है, साथ ही साथ आपको लीडरशिप वाली एबिलिटी होनी चाहिए। आपके पास में अगर पैसा नहीं है, क्रेडिट वाला आप दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे। वर्किंग कैपिटल के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कैश फ्लो चलता रहेगा तो बिजनेस चलता रहेगा। ये सारी बातें जब उसको नहीं पता होती और जैसे ही पता लगती है, तो वो आ जाता है थ्रो ऑफ सोरो में। ये हो जाता है माइंड स्ट्रेस वाला टाइम। अब जब मैं मेरे क्लाइंट के साथ में रहता हूँ और मैं बताता हूँ कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे आपको स्ट्रेस दूर करना है, कम से कम आप अपने बिजनेस में स्टार्टिंग में स्टेबल रहो, टिके रहो, ब्रेक इवन क्रॉस करेंगे, देन प्रॉफिट की बात करेंगे। तो थ्रो ऑफ सोरम में बिना नॉलेज के, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी मेंटरशिप के वो आते हैं, बिजनेस में इधर उधर देखने लग जाते हैं। आई गेस बहुत सारे लोग आप में से देख रहे होंगे और उनके सामने भी यही प्रॉब्लम आई होगी। तो वो जब नॉलेज नहीं मिलती तो थ्रो ऑफ सोरो में लगे रहते हैं 95 या 90% लोग चले जाते हैं यहाँ से। ये भीड़ छाटने का टाइम है। जो भी बिजनेस स्टार्ट में आएंगे, आप देखिएगा हर एक फील्ड में से जो भी काम होते हैं वो भीड़ छटती रहती है उस फील्ड में से। अब यहाँ क्या करना होता है, एक्सपेरिमेंट एंड पॉवर्टिंग। मतलब कि आपको हर एक चीज पर देखना है कि भैया प्रोडक्ट में कमी क्या है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ कमी क्या रह रही है। मेरे प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी नहीं है, मेरी सर्विस जो दे रहा हूँ उसमें सर्विस में कमी है, वैल्यू नहीं मिल रही है कस्टमर को, ये वैल्यू पे चलता है बिजनेस। तो मार्केट के अकॉर्डिंग हम चीजें देखते हैं।
और एक्सपेरिमेंट के बाद में हम प्रोडक्ट फिट मार्केट को बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि मार्केट के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बन जाएगा तो हम काम करेंगे। अब देखो, जो लोग हमेशा कभी भी किसी सक्सेसफुल इंसान को रातों रात चमकता हुआ देखते हैं ना, वो कौन सी स्टेज होती है बिजनेस की, वो समझो। स्टार्ट वर्किंग करते हैं, जब मार्केट बन जाता है तो ये कर्व है ना, ये कर्व आपको प्रकृति इतना देगी अगर आप अपने काम को सच्चाई से चलेंगे, काम को करते रहेंगे। तो यहाँ पर जब आप ये पूरा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो स्टार्ट करते हैं वर्किंग और देन आप ग्रोथ करते हैं। जिनके बारे में आप सुनते हैं कि रातों रात पैसे वाला बन गया, रातों रात सक्सेस पा ली, चाहे वो MLM में कमा रहा हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे सर्विस सेक्टर में, चाहे वो किसी प्रोफेशन में, वो लोगों के पीछे इतनी तपस्या रहती है काम की। फिर स्टार्ट वर्किंग में वो ग्राफ जाता है ऊपर, और ग्रोथ जो स्टार्टिंग में सोचा था ना, स्टार्टिंग में कि भैया मैं अभी जाके सक्सेस हो जाऊंगा, राजा बन जाऊंगा, वो सारे राजा वाले काम आपको इसमें करने पड़ते हैं। तो ये बिजनेस का एक ग्राफ है, स्टार्टअप कर्व। ये टाइम लिमिट्स रहते हैं, जो जितना स्लो चलता है उतना धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता है। ध्यान इधर उधर लगाएगा, बिजनेस में ग्रोथ नहीं होगी। तो कम इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में मैंने आपको बहुत अच्छी नॉलेज दे दी है। वीडियो काफ़ी शॉर्ट रहेंगे इस सीरीज़ के, जो आपको आगे से आगे आपको देखते रहने हैं। और आपको इस प्ले लिस्ट को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो हमारी टीम मोटिवेट होगी। हम अच्छे से अच्छी चीज़ें आपको लेकर आते रहेंगे और बताते रहेंगे कि काम कैसे करना है।